नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहु वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते उच्चामि समय पावुर नमो सुध केवली गणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार नहीं खोला नहीं, समय सार दो 265 नंबर कलश के बाद में यहाँ हमारा जो प्रकरण हम चलाना चाह रहे हैं वो प्रकरण ये है कि आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो है 9वें अधिकार में जाकर के रुक गया, क्योंकि उनकी असमय मृत्यु हो गई। उनके कारणों पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो उपलब्ध है, इसके बाद में टोडरमल जी लिखते तो क्या लिखते, तो उन विषयों की चर्चा हमारे डॉक्टर साहब ने, जो उनने पीएचडी की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर कहें या पंडित टोडरमल जी पर, तो उन्होंने उसकी प्रस्तावना में उसकी संभावित रूपरेखा पर विचार किया है। संभावित रूपरेखा माने मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी लिखते तो उसमें क्या क्या विषय रहते, बहुत सामान्य बात है, क्या क्या विषय रहते। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, अभी तक तो 8 अध्यायों में या 9वें अध्याय में तो उन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रारंभ कर दिया। 8 अध्यायों में तो उनकी भूमिका बनी, क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप कह रहे हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कोई मोक्ष मार्ग तो है नहीं, वो तो संसार मार्ग है। तो वो संसार मार्ग में क्या अवस्था होती है जीव की, इसको उन्होंने इसके माध्यम से बताया है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से वो भूमिका है एक प्रकार से। और इसके बाद में जो है उन्होंने 9वें अधिकार 8वें अधिकार में एक अनुयोगों का स्वरूप बताया है। मतलब अनुयोगों का स्वरूप भी उन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने के पहले वो आवश्यक समझा, तब तो उनने जो है उसका वहां पर 8वें अधिकार में उन्होंने अनुयोगों का स्वरूप बताया। क्योंकि अनुयोगों का स्वरूप देखो, एक 7वें अधिकार में उन्होंने निश्चय ने, व्यवहार ने, उभय ने, उभयाभास के माध्यम से समझ लेवे, तो उन्होंने वहां पर तो नयों के का कैसे हम विपरीतता समझते हैं नयों के संबंध में, तो निश्चय नय को नहीं समझ करके हम निश्चयाभास का पोषण करते हैं।
व्यवहार को नहीं समझ करके हम व्यवहाराभास का पोषण करते हैं, और कोई कहते हैं कि हम तो दोनों नयों को समझते हैं और समझते हैं कुछ नहीं है, तो वो उभयाभास का पोषण करते हैं। तो उनकी चर्चा जो है उन्होंने वहां 7वें अधिकार में की। 7वां अधिकार और 8वां अधिकार ये आपस में लिंक्ड है, ये वास्तव में दो अधिकार नहीं है। टोडरमल जी ने भी 8वें अधिकार में अलग से मंगलाचरण नहीं किया है, जैसे वो दोहा लिख करके मंगलाचरण कर रहे हैं ना, हर अधिकार में पहले में किया, दूसरे में किया, तीसरे में किया, चौथे में किया, 5वें में किया, 6ठे में किया, 7वें में किया, 9वें में भी किया, 8वें में नहीं किया है। तो इसका अर्थ जो है उनका कुछ इसके पीछे कोई गहन मंतव्य था कि उनका ये अभिप्राय रहा होगा कि भाई हम कोई नया जो है अधिकार तो लिख ही नहीं रहे। जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन लिख रहे हैं ना, तो जैन मिथ्या दृष्टि एक तो नयों के संबंध में गड़बड़ी करते हैं और दूसरा अनुयोगों के संबंध में गड़बड़ी करते हैं। नयों के संबंध में गड़बड़ी करते हैं तो उसकी चर्चा उन्होंने कर दी, और अनुयोगों के संबंध में गड़बड़ी करते हैं तो वो अनुयोगों का उन्होंने वहां पर बहुत विस्तार से वर्णन किया ना उन्होंने अनुयोगों का भी। इस कारण से वो एक अलग से चैप्टर बनाने का जो है प्रचलन चल गया समझ लो, या उनके ही मन में आया होगा जो है। अभी तो हम लोगों ने एक मोक्षमार्ग प्रकाशक वहां से छपाया है ना मंगलायतन से, तो उसमें जो है बहुत मेहनत की, 2 साल तक उसमें मेहनत करी है। क्या मेहनत करी है कि टोडरमल जी का जो हस्तलिखित मोक्षमार्ग प्रकाशक है, जो टोडरमल जी के मंदिर में वहां पर जयपुर में उपलब्ध है, उसकी हमने फोटोकॉपी के माध्यम से जो अभी अपना प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाशक है सोनगढ़ से, जयपुर से जो छप रहा था, इनका हमने परस्पर मिलान किया। टोडरमल जी की भाषा ढूंढारी भाषा है, ब्रज भाषा भी कहते हैं उसको, तो वो भाषा है, और अपना ये हिंदी में हो गया है काम। इसको खोल देना जरा, मेरे को हवा का सफोकेशन हो रहा है। तो इसमें जो है क्या बता रहे हम, टोडरमल जी की ढूंढारी भाषा, और इसमें तो कहीं कहीं पर जो है ना अपन काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, उसके बाद भी कहीं कुछ छूट जाता है, कहीं कुछ स्लिप हो जाता है, बुद्धिपूर्वक नहीं लेकिन अबुद्धिपूर्वक कहीं कुछ स्लिप हो जाता है, कोई लाइन छूट जाती है, कहीं कोई शब्द छूट जाता है, कहीं अनुवाद करने से रह जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एक आध जगह तो एक आध लाइन भी हमको मिली है एक आध लाइन भी मिली है कि जो छूट गई है, और शब्दों में जो है अनुवाद, अच्छा देखो ये अनुवाद किया गया था 50 साल पहले, और आज की हिंदी में थोड़ा सा चेंज आया है, तो हमने उसको भी थोड़ा ध्यान रखते हुए उस पर जो है नए सिरे से काम हुआ। नए सिरे माने है तो पुराना ही पूरा है, 99% तो पुराना ही है, इसमें कुछ हमने काम किया। तो उसमें काम करने में जो है पवन जी भाई साहब लगे रहे, हम लगे, और भी लोगों को लगाया। एक झालरा पाटन वाले हैं विक्रांत जी, उनका एक अच्छा अध्ययन है मोक्षमार्ग प्रकाशक का, उनका बहुत अच्छा अध्ययन है, तो उनको वो भी साथ में लगे रहे। तो एक एक चीज उसमें जो है बहुत अच्छे से, अभी उनका शाम के समय भी चालू है क्या नहीं पक्का नहीं मालूम, शाम के समय 3:30 बजे से या 4 बजे से अपना सर्वोदय अहिंसा का जो YouTube चैनल है ना, उस पर उनका आता, और वो उसमें जो है यही बता रहे हैं कि कहाँ क्या जो है संशोधन की आवश्यकता थी। तो ऐसा जो है उनका उसमें, उनने अपने गांव में कहो अथवा अपने घर में जैन अध्ययन केंद्र स्थापित कर रखा है जैन अध्ययन केंद्र स्थापित कर रखा है, और उनके पिताजी भी वो लगे रहते हैं, और जो और साथी हैं वहां पर झालरा पाटन के और शास्त्री विद्वान की हैं, वो सब मिलकर के जो है उसका बहुत सुंदर जो है अच्छा काम कर रहे हैं, और भावना भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भावना है। मैंने ग्रंथ प्रकाशन कहें इसका है, शिक्षा का प्रचार प्रसार की भावना इतनी है उनकी कि जो है जहां जहां अपने केंद्र बने हैं ना, सब जगह उनका जो है बहुत मुक्त हस्त से दान भी देते हैं, मतलब ये उनकी विशेषता है। उसके प्रति बहुत अनुराग है, मंदिर के प्रति नहीं है उतना, वो बोले मंदिर का काम तो वैसे ही हो जाता है
तो उन्होंने जो है शास्त्र के प्रति हमारे नागपुर में किया है, इनके भोपाल में भी किया, बहुत अच्छा उनका सहयोग रहता है। मैं यहाँ पर ये मोक्षमार्ग प्रकाशक, उन्होंने पूरा इसका 4 लाख 4.5 लाख रुपए का खर्चा आया था, पूरा एक मुश्त छपा है मंगलायतन से, लेकिन उन्होंने सारा का सारा राशि उन्होंने दी इसकी मोक्षमार्ग प्रकाशक को छपाने में। हैं झालरा पाटन वाले हैं, झालरा पाटन। हाँ, भोपाल में ये मोक्षमार्ग प्रकाशक के काम से हमने उनको बुलाया था विशेष रूप से, और वो जो आए थे तो साथ में बैठते थे दिन भर, तो वो काम करते थे, जो हमने किया वो हमको बताते थे, जो उनने संशोधन किए वो हमको बताते थे, तो परस्पर मिलकर के काम होता है। तो ये बताना मैं चाह रहा हूँ, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में 8वां अधिकार तो अनुयोगों के स्वरूप का हो गया। 9वें अधिकार में उन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप, ये हेडिंग है 9वें अधिकार की, मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहना प्रारंभ किया। अब वो जो है सम्यक दर्शन का भी वर्णन पूरा नहीं हो पाया। सम्यक दर्शन का भी वर्णन, 8 अंगों का कुछ वर्णन कर रहे थे, 8 अंगों के कुछ उन्होंने नाम भी बताए, और उसका जो है जो विस्तार से और कथन होना था, भेद प्रभेदों का बहुत कथन होना था, और बहुत सारा है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि इसको यदि मोक्षमार्ग प्रकाशक को पूरा करना है, तो जैसे कि हम इनका बता रहे हैं आपको, डॉक्टर साहब ने जो संभावित रूपरेखा लिखी है, एक रूपरेखा मोक्षमार्ग प्रकाशक की, मोक्षमार्ग प्रकाशक एक प्रकार से पूरा हो गया। किसने किया बताओ? मोक्षमार्ग प्रकाशक पूरा हो गया अत्यंत संक्षिप्त में, सूत्र शैली में, और वो है 6 ढाला में। 6 ढाला जो है एक प्रकार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक को उनने पूरा करने का प्रयत्न किया है दौलत राम जी ने। क्यों? क्योंकि इसके जो 8 अध्याय आए ना, इसके जो 8-9 अध्याय अभी हैं अपने पास में, वो उनके जो हैं 2 ढाल और शुरू के 2-3 छंद तीसरी ढाल के, इसमें उनका जो है मोक्षमार्ग प्रकाशक पूरा हो गया। माने जो उपलब्ध मोक्षमार्ग प्रकाशक है उसका समावेश शुरू की 2 ढालों में उन्होंने कर दिया, और आगे मोक्षमार्ग प्रकाशक क्या लिखा जाता, इसको उन्होंने तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, इन 4 ढालों में उसका वर्णन किया है। यदि कोई 6 ढाला पर अत्यंत विस्तृत रूप से व्याख्यान करे तो समझ लो मोक्षमार्ग प्रकाशक पूरा हो गया। विस्तृत, क्योंकि टोडरमल जी की शैली विस्तार की शैली है, और तुमने दौलत राम जी ने उसको अत्यंत संक्षिप्त कर दिया, सूत्र शैली में लिख दिया। यदि इसको बहुत विस्तारित किया जाए, जबकि हुआ भी है काम, वैसे 6 ढाला पर गुरुदेव श्री के प्रवचन है, गुरुदेव श्री के 6 ढाला के प्रवचन वीतराग विज्ञान के नाम से, हमारे डॉक्टर साहब के प्रवचन है, उनका तो 6 ढाला का सार नाम से भी एक उनकी किताब है, और 6 ढाला पर बहुत लोगों ने काम किया, बहुत लोगों ने काम किया। उसका संकलन किया जाए तो मोक्षमार्ग प्रकाशक पूरा हो सकता है। तो जो है उस दृष्टि से भी एक ये बहुत बड़ा काम हुआ है 6 ढाला के आधार पर। हमको जो है इसमें कुछ जो काम करने का विकल्प क्यों आया विशेष रूप से, वो हम ये बताना चाहते हैं कि हमको अपने बड़े पंडित जी साहब है ना, बड़े पंडित जी साहब ने, हम अभी 8-10 साल पहले भिंड में हम उनके साथ में थे, पंडित जी साहब के साथ में, तो एक दिन उन्होंने दोपहर में हमको बुलाया, बुला करके उन्होंने कहा कि मोक्षमार्ग प्रकाशक का काम आगे बढ़ाओ। क्या बोल रहे पंडित जी? मैं तो दचके में आ गया, मतलब क्या कह रहे? लेकिन उन्होंने फिर बात बताई, तो मैंने भाई पंडित जी साहब, हमारी ताकत नहीं है, आप करो, आप करो, और मेरे से जो भी आप सहयोग मांगोगे, जो भी होगा, तो मैं आपके साथ में बैठूंगा, उसका पूरा संशोधन करूंगा, प्रूफ रीडिंग करूंगा, आप जो कहोगे वो करूंगा मैं, लेकिन ये करना तो आपको पड़ेगा। तो बोले भैया नहीं, देखो हमारा जो आदत है ना, हमारे को, हमको गद्य लिखने की आदत नहीं है, हमको पद्य लिखने की आदत तो है। पूजाएं कितनी है पंडित जी, भजन है, स्तुतियां हैं, और अष्टक हैं सांत्वना अष्टक, और बहुत सारे अष्टक हैं, तो जो है उनकी जो है पद्य रचनाएं और बड़ी मार्मिक हैं, बहुत मार्मिक हैं। मैंने मुमुक्षु समाज में तो समझ लो पद्य रचना का काम भक्तियों के माध्यम से अथवा पाठों के माध्यम से वो उनका साहित्य उसको पूरा कर रहा है। मैंने उनकी जो पाठ संग्रह वगैरह हैं तो उसके माध्यम से काम हो रहा है।
तो वो जो है बोले हम जो है ना इसमें हमारा वो चलता नहीं है और तुम करो। अब पता नहीं उनको क्या हमारे में क्या दिख गया तो उनने हमसे ये कहा, तो फिर जो है मैंने बोला पंडित साहब कोशिश करूंगा। फिर उन्होंने उसका तरीका भी बताया। तरीका क्या बताया कि देखो लिखना तो देखो ऐसे मत लिखना कि बहुत कठिन हो जाए, तुमको सरलता से लिखना है सरलता से लिखना। पंडित जी की जैसी शैली रही है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, माने मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक प्रकार से ऐसा ग्रंथ वचनी का ग्रंथ कहलाता है। वचनी का ग्रंथ का मतलब ये है कि आप अकेले भी पढ़ो तो आप समझ सकते हो उसको। 10-20 स्थल ऐसे आएंगे, 10-20-50 भी आ सकते हैं, अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से आ सकते हैं। 10-20-50 स्थल आएंगे जहां पर आपकी गाड़ी अटकेगी, तो वहां जो है आप कोई विद्वान मिल जाए तो उससे पूछ लेना, समझ लेना, जो भी है उसको काम आगे बढ़ाए। माने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ऐसा नहीं है कि उस पर एक एक लाइन का व्याख्यान करे जा सकते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, व्याख्यान किए जा सकते हैं, लोग करते भी हैं, किए भी हैं। अभय जी के पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर उनके प्रवचन उपलब्ध हैं, और शायद ऐसा मुझे ख्याल आ रहा है 1 बार नहीं 2 बार के उपलब्ध हैं। मैंने शायद उन्हें 2 बार किए, डॉक्टर साहब ने किए हैं और लोगों ने भी, बहुत लोगों ने किए हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर। तो वो व्याख्यान उस पर, उसका मर्म ऐसा है, मैंने देखो कैसा ग्रंथ है वो, सरल होने को इतना सरल कि अकेले समझा जा सकता है, और यदि उसको विस्तारित किया जाए तो एक एक लाइन पर, एक एक पंक्ति पर 1-1 घंटे का व्याख्यान भी किया जा सकता है। इतना जो है उसमें माल भी है, देखो दोनों तरफ से। माने सरल होने को इतना सरल कि अकेले समझ लेवे, और जो है विस्तार करने जाएं तो इतना जो है उसमें माल है कि एक एक लाइन पर कहो अथवा एक एक पैराग्राफ पर कहो तो हम जो है 1-1 घंटे के व्याख्यान। अभय जी के प्रवचन भी कोई 300-400 प्रवचन है उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर, 300-400 माने साल भर चला होगा, साल भर चला होगा। तो ये जो है ऐसा ये बताना मैं चाहता हूं। तो अब जो है इसमें उनने ये कहा कि तुम ऐसे व्याख्यान करना, तो मेरे को, मैंने इसका उस समय भी तत्काल, तो मैंने इसका रास्ता ये सोचा कि इसको सरल कैसे किया जा सकता है। इस विषय को हमारे पास में संभावित रूपरेखा है, हमारे पास में छैढाला है, हमारे पास में और भी बहुत सारा साहित्य, जिनागम है पूरा का पूरा। टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरे जिनागम के आधार पर लिखा गया है। मैंने टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनकी मौलिक रचना है, लेकिन मौलिक होकर के भी जिनागम सम्मत है, जिनागम पर आधारित है। ऐसी मौलिक नहीं है जैसे हम कोई उपन्यास लिख रहे हों और हम अपने कल्पना लोक में विचरण कर रहे हों और अपनी कहानी बनाते हुए चल रहे हों और लिख रहे हों। ऐसा उनने ये तत्व ज्ञान जो है ऐसे नहीं परोसा है। जो जिनागम का अध्ययन उन्होंने किया था अपने जीवन में, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है और उसको जो है एक सांचे में ढाला है, एक उसको सांचे में ढाला है, एक उसको सुंदर, जैसे हम ये कहना ये इतना सुंदर मंदिर बन रहा है आपका, रोड़ी भी पड़ी हुई है, रेती पड़ी हुई है, सीमेंट पड़ी हुई है, सब पड़ी हुई है ना, सब चीजें तो हैं, उपलब्ध है दुनिया में, लेकिन ये जो रचना बनाना है तो उसको किस अनुपात में कैसे कैसे उसको मिला करके, इंजीनियर से डिजाइन बनवा करके, ये सब जो जो हम काम किए आपने, आपके सामने है। तो ये जो है ना ऐसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी ने लिखा है, तो ये जिनागम के सूत्रों को इकट्ठा करके उन्होंने उसको अपनी भाषा शैली में उसको एक सुंदर उसको आयाम देते हुए इंटीरियर डेकोरेशन, एक्सटीरियर डेकोरेशन, सारा काम कर करके उन्होंने इसको बनाया है। ये उनकी जो है वो ये मौलिकता है, इसको अपन मौलिकता कह सकते हैं। माने शैली की मौलिकता है, तत्व की मौलिकता नहीं है। तत्व तो जो जिनागम सम्मत है, और उन्होंने पहले अधिकार में वो सब बातें लिखी भी हैं भाई, इसका उन्होंने लिखा है ना, उसमें अपनी बात में लिखा है, और एक और प्रकरण लिखा है ग्रंथ की प्रामाणिकता, ग्रंथ की प्रामाणिकता का एक उन्होंने प्रकरण लिखा है, उसमें उन्होंने ये सब बातें लिखी। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहे गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषाम वचनानुसार माने आचार्यों के सब जो है उनने पूरा उल्लेख कर दिया हमारे गुरु पर्यंत
हमारे गुरु पर्यंत जो है सबका इसमें समावेश हो गया। तो इस दृष्टि से उन्होंने उसमें बहुत 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 जो है ये हमको पंडित जी ने मैंने थोड़ा सा गाइड भी किया, समझाया। फिर हमने इसको जो है हमने ये कहा कि इसको सरल बनाने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि प्रवचन करें, उस पर व्याख्यान करें। व्याख्यान करने से चीज जो है वो सरल हो जाएगी। इस दृष्टि से फिर जो है व्याख्यान हमने पहले भी किए थे, कोई 15, 20, 25 व्याख्यान किए थे और उसके बाद में फिर कोई दूसरे प्रकरण में उलझ गए। अभी जो है फिर से हमको कैसे याद आया, मेरे को याद नहीं है, 1 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने हो गए लगभग। तो उसके बाद हमको ये विकल्प आया कि यार वो पंडित जी का काम किया हुआ है, जो उनने कहा था अपन ने उसको रोक दिया, तो इसको फिर से शुरू करेंगे। तो वो जो है 45 व्याख्यान का तो मुझे पता नहीं कहाँ पर हैं होंगे शायद उपलब्ध, लेकिन फिर जो है हमने फिर से शुरू से काम किया। और अभी हमारा जो है इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते 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 ये हमारी जो है हमने इसमें जो है टोडरमल जी ने जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप लिखा है वो तो लिखा ही है, लेकिन हमने समझ लो मोक्ष मार्ग से प्रारंभ किया है, मोक्ष मार्ग से उसका प्रारंभ किया है। और जो टोडरमल जी ने कहा है उसको भी अपन समावेश कर लिया इसमें, और जो उनने नहीं कहा है उसको भी इसमें समावेश करने का अपन प्रयत्न कर रहे हैं। एक हमको आधार और बहुत अच्छा आधार मिला है हर विषय के लिए। जो इनकी संभावित रूपरेखा है उसमें जो बिंदु हैं, उसमें जो तत्व हैं, जैसे देखो उनने क्या संभावित रूप के रेखा में कैसा बताया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन क्या है, तो सम्यक मोक्ष मार्ग का मूल हेडिंग दिया, उसके 3 जो हैं प्रकार बता दिए, 3 भेद कर दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। फिर सम्यक दर्शन के अंतर्गत अब इसके जो विस्तार किया तो उसके विस्तार में तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम है। तो तत्वार्थों के भेद, तत्वार्थ 7 तत्वों का विवेचन जो है विस्तार से करेंगे उसमें, और जो उसके लक्षणों का समन्वय तो उन्होंने कर ही दिया है। तत्वार्थ सिद्धांतम जो सम्यक दर्शन के लक्षणों का समन्वय, तो जो एग्जिस्टिंग उनका 9वां अधिकार है उसमें बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लक्षणों का समन्वय किया। हमने इसमें एक विषय और जो सम्यक दर्शन के पहले भी जोड़ा जा सकता है, वो विषय क्या है, मोक्ष मार्ग का सामान्य स्वरूप। टोडरमल जी ने तो उसमें सबसे पहले एक आत्मा का हित मोक्ष ही है, एक ये हेडिंग से काम लिखा है उन्होंने, मैंने उसमें थोड़ी मोक्ष की महिमा बताई है। इसके बाद में दूसरा हेडिंग जो है उनका पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति का है। तो वो पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति में थोड़ी मोक्ष मार्ग की चर्चा उसमें है। वही मोक्ष मार्ग जो है पुरुषार्थ साध्य है, यत्न साध्य है, ऐसा हम कहें, दैव साध्य कहें, भाग्य साध्य कहें, मतलब भाग्य तो चाहिए साथ में भाग्य तो चाहिए, नहीं तो उसके बिना भी जो है ये काम हो नहीं सकता है। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर उन्होंने पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्त। तो हमने इस प्रकरण, ये असल में ये इसके बाद ध्यान में आया ऐसे ही, क्योंकि हमने पर्युषण पर्व में पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति पर हमने व्याख्यान किए थे अपने नागपुर में। तो वो पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति के प्रकरण से ख्याल में आया कि इसी विषय को और कंटिन्यू किया जाए। तो वो जो मोक्षमार्ग प्रकाशक वाली बात पंडित जी की याद आ गई थी, और उससे फिर जो ये काम जो है तब से ही शुरू हुआ, पर्युषण के तुरंत बाद से शुरू कर दिया था। अब हमारा जो चलते चलते अभी मोक्ष मार्ग का स्वरूप चल रहा है, इसमें अभी हमने 40-45 व्याख्यान तो हो चुके, दिन हो गए ना अपने 40-45 दिन पर्युषण पर्व को, और रोज का एक व्याख्यान होता है। तो उसमें ये चलते चलते जो है इसमें हमको एक बहुत अच्छा आधार जो मिला है, जिसमें हमको जिनागम में खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। खोजने की मतलब एक उतना मेहनत बच गई। काय की मेहनत बच गई कि हम खोजें जिनागम में मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहाँ कहाँ लिखा, क्या लिखा है, कैसा लिखा है, उसका अध्ययन करें, फिर उसके आधार पर अपनी बात लिखें, कहें। तो उसके लिए हमको एक जैनेन्द्र सिद्धांत कोश मिला, और ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश तो बहुत पहले से हम लोग जयपुर से पढ़ रहे हैं। जयपुर में जब हम पढ़ते थे ना, तो जो पहले दूसरे सत्र में ही, पहले दूसरी मतलब, और विद्यालय तो शुरू का पहला विद्यालय तो जयपुर का ही है, और हम पहले बैच के विद्यार्थी अभिनंदन जी जो है ना, ये भी हमारे साथ के हैं। मैंने हम लोग क्लासमेट हैं,
आप उम्र पे मत जाना। हम अपनी क्लास के सबसे छोटे विद्यार्थी थे और ये तो बहुत बड़े हो गए थे, 30-35 साल की उम्र होगी उस समय। उस समय उनकी 30-31 साल की होगी, 30-32 साल की थी शायद। ब्रह्मचर्य उनने ले लिया था, ये उसके बाद में भर्ती हुए, ब्रह्मचर्य लेने के बाद में भर्ती हुए हैं जयपुर में, बाबू भाई के कहने पर। उनने कहानी तो सुनाई होगी आपको। तो वो जो है तो जतीश भाई हमारे क्लासमेट हैं, जतीश भाई भी क्लासमेट हैं, अभय कुमार जी हमारे क्लासमेट हैं, आपके गुना वाले राजकुमार जी हमारे क्लासमेट हैं, और बहुत से हैं। कमलेश जी हैं तुम्हारे ग्वालियर वाले, वो भी हमारे क्लासमेट हैं। एक संतोष जी हैं कटनी वाले, वो भी हमारे क्लासमेट है। 13 विद्यार्थी थे, 13 पंथी। 13 विद्यार्थी थे। 12 विद्यार्थी जो हैं, 13 थे पहले से ही, तो एक विद्यार्थी भाग गया। और उसके बाद में हमारा मन बना 4 महीने बाद, तो हमने 4 महीने बाद में, यही टाइम था, अभी दशहरा आया नहीं ना, तो हमारा दशहरे के बाद में हमारा एडमिशन हुआ है। दशहरे के बाद में, मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतना दिन हो गए थे ना, उसके बाद में जो है फार्म भरने का बिल्कुल टाइम आ गया था। और हमने यहाँ से लेटर लिखा, हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसको छोड़ने का मन था, तो जो है डॉक्टर साहब ने पकड़ लिया, मतलब उनको लगा यार बच्चा अच्छा है और इतनी रुचि से लिख रहा है, तो उनने जो है पकड़ लिया और तुरंत उनका तार आया था। उस समय टेलीग्राम चलते थे, और हमारे मामा जी पे आया था, उनसे उन चिट्ठी भी उनके माध्यम से लिखाई थी हमने, तो उनका आया कि भेज दो, पर इतना सा 2 शब्द, पहले छोटे छोटे शब्द लिखने पड़ते थे ना टेलीग्राम में। तो उन्होंने कहा भेज दो। अब यहाँ से दिवाली और दशहरे के बीच की बात है, पूरा ग्राहकी का धंधे का टाइम। तो जो है हमारे साथ में जाने को पिताजी संभालने वाले थे, भैया बहुत बड़े नहीं थे, तो अब जैसे उसका टाइम भी था, सीजन का टाइम था, तो कौन जाए। तो अब हम जो थे 15 साल के, नहीं 17 साल के हो गए थे उस समय, तो क्योंकि 12वीं पास हो चुके थे हम। तो उसके बाद में जो है फिर हमको जैसे तैसे गए हम, मतलब अकेले गए थे। हमारी बहन रहती थी यहाँ मंडी बामोरा, तो हम मंडी बामोरा आए, मंडी बामोरा ट्रेन में बिठा दिया उनने हमको, हम आ गए। फिर यहाँ से वो भोपाल, हमको मामा जी थे उनके, हमारी बहन के ससुर साहब, तो वो हमको भोपाल गए। भोपाल से बस चलती थी जयपुर के लिए, डायरेक्ट बस चलती थी, तो उस बस में बिठा दिया उनने। नागपुर में उनने बिठा दिया, भोपाल में इनने बिठा दिया, और हम पहुंच गए। तो जो है मैं ये कह रहा हूं, क्या बता रहा था, काय के लिए बताइए बात। हाँ, जैनिन सिद्धांत कोश हमको, जब हम पहली दूसरे सत्र में थे, तभी हमारे सारे विद्यार्थियों को, कोई आए थे, कौन सज्जन थे, उन्होंने सबको भेंट में दिए थे। ये बहुत महंगे हैं ये, उस समय 500 रुपए का सेट था एक मुख्य, एक इसका। अब तो 2000 रुपए, 2500 रुपए का सेट है, 4-5 भाग हैं उसके। हाँ कोई बात नहीं, अब कोई एक आदमी ले गया होगा ना। हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ तो 3 है, हमारे यहाँ एक ही बचा है। मैंने घर में तो है मेरे पास में सारे, मंदिर में जो है वो कोई अपने पढ़ने के लिए ले गए। क्या बता रहे हम, तो ये इसमें उन्होंने इतनी मेहनत करके एक एक विषय का इतना सुंदर प्रतिपादन किया है, इतना सुंदर। आज भी विद्वानों को, तो मैं कह रहा हूं हर विद्वान के पास में ये ग्रंथ होने चाहिए। इसमें तो आजकल तो इसमें तो सब आ ही गए, इसमें तो सब आ ही गए। अब तो एक वो गूगल पर एक जैन कोश के नाम से एक वो भी बना लिया उनने ऐप, तो उसमें तो है जो और बहुत अच्छे, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, ये जैनिन सिद्धांत तो कोश ही है। कहां पर होगा वो, नहीं लगा तो है, देखो, अच्छा ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश ही है, शायद नेट का शायद प्रॉब्लम होगा। तो जैनिन सिद्धांत कोश तो उसमें छपा था, वो बहुत अच्छा, उसका वो आता नहीं है उसमें अपन जब पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो है
वो पूरा का पूरा बहुत मेहनत करी है विद्वानों ने, बहुत मेहनत। हमारे जो है ना एक ये विकास छाबड़ा है ना, विकास प्रकाश छाबड़ा, विकास छाबड़ा ने शायद इस पे मेहनत करी है, और कोई ब्रह्मचारी हैं इनके विद्यासागर जी के संघ के, उन्होंने इस पर मेहनत करी है। तो कई लोगों ने उस पर काम किया है, और जाकर के ये जो है ना इसकी सुंदर टाइपिंग हुई है, ये जो है ना सारा उपलब्ध है। इसमें हमने जो है इसके आधार पर हमने मोक्ष मार्ग को बहुत सारे ग्रंथों के आधार पर व्याख्यान, 40-45 व्याख्यानों में मोक्ष पाहुड़ पूरा हो गया, दर्शन पाहुड़ पूरा पढ़ा, दर्शन पाहुड़ पूरा हुआ, मोक्ष पाहुड़ पूरा हुआ, भगवती आराधना बीच में आई उसका प्रकरण, इसके अलावा मूलाचार से कुछ गाथाएं पढ़ी थी, और भी हमने ग्रंथों का इसमें जो सहयोग लिया। इसके बाद में ये अभी हमने इसका जैनन सिद्धांत कोश को खोला है, इसमें इतना विषय है और एक एक टॉपिक बनाए हैं। जैसे अभी हमारा विषय चल रहा है मोक्ष मार्ग के भेद प्रभेद, ठीक है। तो बोले मोक्ष मार्ग के भेद बताओ, कौन से हैं मोक्ष मार्ग के भेद? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष मार्ग के भेद नहीं है। क्या बोल रहे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष मार्ग के भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन को अलग मोक्ष मार्ग कहें, सम्यक ज्ञान को अलग कहें, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है, इसलिए ये भेद में नहीं किए गए सम्यक दर्शन। उसके भेद जो किए गए हैं ना, मालूम कैसे भेद किए गए? निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय से मोक्ष मार्ग किसे कहना और व्यवहार से मोक्ष मार्ग किसे कहना, इसको आधार बना करके मोक्ष मार्ग के दो भेद किए गए हैं। और ऐसे जो दो भेद हैं, आगे जब हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी विस्तार करते हैं तो सम्यक दर्शन के भी ऐसे दो भेद किए गए, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान के भी ऐसे दो भेद किए, निश्चय सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान। सम्यक चारित्र के भी दो भेद, निश्चय सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक चारित्र। ऐसा निश्चय व्यवहार तो फार्मूला है, आप निश्चय व्यवहार नयों को जहां चाहे वहां लगाओ, जहां चाहे। जिनागम का कौन सा विषय है जिसमें निश्चय व्यवहार नहीं लागू होते हैं? बताओ कौन सा विषय? आप जीव तत्व कहोगे ना, जीव तत्व, तो निश्चय से जीव तत्व क्या है और व्यवहार से जीव तत्व क्या है? निश्चय जीव किसे कहते हैं, व्यवहार जीव किसे कहते हैं, इसकी खूब चर्चा जिनागम में। ऐसे ही अजीव की, ऐसे ही आश्रव की, ऐसे ही बंध की, संवर की, निर्जरा की, मोक्ष की, सब तत्वों की। चारित्र के अंतर्गत जैसे हम और विषय व्रतों की चर्चा करते हैं, महाव्रतों की चर्चा करते हैं, समितियों की चर्चा करते हैं, तप की चर्चा करते हैं, इन सबको निश्चय व्यवहार में डिवाइड कर लो आप। निश्चय से तप क्या है, व्यवहार से तप क्या है, निश्चय से दान क्या है, व्यवहार से दान क्या है, निश्चय से व्रत क्या है, व्यवहार से व्रत क्या है, निश्चय से समितियां क्या हैं और व्यवहार से समिति क्या है। ये 28 मूल गुण के भी निश्चय व्यवहार के भेद हैं। 28 मूल गुण में एक एक मूल गुण के निश्चय व्यवहार से समझने की आवश्यकता है। तो इतना सुंदर विवेचन इन्होंने जो है, अब जो कोई टॉपिक उठाया, इसको मोक्ष मार्ग का वर्णन इन्होंने जैनन सिद्धांत कोश के 9 पृष्ठों में किया है, और 9 पृष्ठों में बहुत विस्तार, 9 पृष्ठ मैंने बहुत बारीक बारीक अक्षर हैं उनके, तो वो जो है ना 9 पृष्ठ के आप 36 पृष्ठ हो जाएंगे। हम सामान्य से लिखने जाएंगे तो हमारी किताब की साइज में 36 पृष्ठ हो जाएंगे, और थोड़ा साइज बड़ा कर दोगे तो और 50 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इतना विस्तार से ये टॉपिक है, इसमें एक शब्द भी उनका नहीं है खुद का, फिर किसका है? जिनेंद्र वर्णी के नहीं है। वो जिनेंद्र वर्णी ने जो छांटे हैं जिनागम के कोटेशन, उन जिनागम के कोटेशनों को इसमें उन्होंने सजाया है। वही घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, महिलाएं बैठ जाती हैं, फिर अब इसको कहाँ रखना, इसको कहाँ रखना, इसको कहाँ रखना। हमारे को जैसे ग्रंथ, हमारे 20 साल से वो ग्रंथ की लाइब्रेरी हमारी जो है ना, अलमारी, कोई जम नहीं पाई। क्यों? क्योंकि अब कौन से ग्रंथ को कौन सी अलमारी में रखना और फिर कब मिलेगा, तो उसके लिए भाई प्रथमानी योग की एक अलमारी बनाओ, एक चरणानी योग की बनाओ, एक करणानी योग की बनाओ, एक न्याय ग्रंथों की बनाओ, एक अध्यात्म ग्रंथों की बनाओ, एक प्रवचन साहित्य की बनाओ, एक मूल ग्रंथों की बनाओ। जैसी आप चाहो वैसे आप उसको सजा सकते हो ना।
ऐसे इन्होंने इन सब कोटेशनों को, ऐसे सैकड़ों मोक्ष मार्ग से संबंधित कोटेशन है इसमें, ये 36 पेजों में, जो 9 पेजों में सैकड़ों, और उन सबको उन्होंने शीर्षकानुसार उनको शॉर्टिंग किया, उनको डिवाइड किया, उनको सजाया है, और ऐसा सजाया है जैसे मोक्ष मार्ग के 2 भेद। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कितने प्रकरण में इसको सजाया बताऊं? ये देखो, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग निर्देश मिल रहा है, दिख रहा है, मोक्ष मार्ग के 2 भेद, निश्चय और व्यवहार। फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण, जिसको कहते हैं भेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय कह दें, इसका मतलब है व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो इसके संबंध में 1 2 3 4 कोटेशन दिए इनके, और इन्हीं मिलते जुलते कोटेशन है ना, वो उनने नहीं दिए। मिलते जुलते कोटेशनों को उन्होंने ये लिखा साइड में कि इनको जो है आप पद्मनंदी में भी देख लेना, इनको आप अनगार धर्मामृत में देख लेना, इनको यहाँ देख लेना, इनको परमात्मा प्रकाश में देख लेना, ऐसा हमने कर दिया। ये उनकी शैली है, ये उनकी शैली है। माने ये 4 कोटेशन तो ऐसे दे दिए और नाम लिख दिए, और 10 के नाम लिख दिए, तो ताकि जो है आप चाहो तो उन 14 स्थानों पर जाकर के खोज सकते हो। और इसमें विशेष रूप से जो कोटेशन है वो आचार्यों के कोटेशन है, जो हमारी 500 साल से समझ लो विशेष रूप से जो परंपरा चल रही है, विद्वत परंपरा, उसके कोटेशन बहुत थोड़े हैं। कई जगह पर उनको आचार्यों के कोटेशन नहीं मिले तो उनने फिर विद्वानों के प्रस्तुत किए। अब पुरुषार्थ वाले प्रकरण में टोडरमल जी के मोक्ष और प्रकाशक के 20 कोटेशन दिए। क्यों? क्योंकि वो पुरुषार्थ वाले जो जैसा सुंदरतम तरीके से टोडरमल जी ने लिखा है, इतना जो है वो और जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए उनने टोडरमल जी को कोट किया। तो ऐसे यहाँ पर जो है ये देखो, ये बता रहा, एक शीर्षक तो क्या हुआ, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण। दूसरा शीर्षक क्या है, निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण। व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या बताया, भेद रत्नत्रय। और निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या है, अभेद रत्नत्रय। इसके देखो कोटेशन, समय पंचास्तिकाय का देखो, पंचास्तिकाय का। उसके बाद में है इसी से मिलता जुलता कोटेशन तत्वानुशासन में भी है, तत्वसार में भी है, परमात्मा प्रकाश का कोटेशन, उससे मिलता जुलता कोटेशन नए चक्र में, नियमसार, परमात्मा प्रकाश, पंचास्तिकाय, द्रव्य संग्रह टीका। देखो ये सब क्या मेहनत है। जिनेंद्र वर्णी ने ये काम कैसे किया था मालूम? कॉपियां बनाई थी, कॉपियां बनाई थी। बताऊं मैं आपको, आज हम लोग कोई करने बैठते ना तो हम बोलते भैया 2 ग्रंथ ले लो और माफ करना, हम जो है ना उन काट करके जो है उनको सजा लेते, ऐसी क्षमा मांग लेते शास्त्र की। अब तो उपलब्धता भी बहुत है, लेकिन जिनेंद्र वर्णी के समय उपलब्धता नहीं थी ऐसी बात नहीं है, उनके समय भी उपलब्धता थी, लेकिन उन्होंने हाथ से लिखे हैं, एक एक कोटेशन हाथ से लिखे, और उसकी कॉपियां बनाई हैं। हजारों की संख्या में उनकी कॉपियां बन गई थी, हजारों की संख्या। एक बार उनको, हरियाणा के थे ये, हरियाणा के, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, अपना कहीं जो भी हुआ हो, ट्रांसफर हुआ हो, कुछ हुआ होगा, तो जाना था, इंजीनियर थे, इंजीनियर, तो जाना था, तो उनने उसके लिए उनकी कॉपियों के लिए एक ट्रक की व्यवस्था हुई थी, माने एक ट्रॉली की व्यवस्था की गई थी, इतनी कॉपियां थी। आपने एक ब्रह्मचारी कौशल का नाम सुना होगा, ब्रह्मचारी कौशल अभी भी हैं वो, उसी साइड में, दिल्ली साइड, दिल्ली से बाहर के साइड में कहीं पर उनका आश्रम भी चलता है, ब्रह्मचारी कौशल का। मेरठ गाजियाबाद से आगे, गाजियाबाद से आगे, ये बीच में हमारे बता रहे हैं अरुण जी। मेरठ रोड पे उनका आश्रम है, और वो ये ब्रह्मचारी कौशल ने जिनेंद्र वर्णी के साथ में मिलकर के काम किया था। उन्होंने उनका उल्लेख भी प्रस्तावना में उनका उल्लेख किया कि इनने हमारे को बहुत मदद की, ऐसा उन्होंने उनका उल्लेख भी किया है।
ब्रह्मचारी कौशल ने। तो ये बता रहा हूं कि ये इतना काम करने के बाद वो जो है फिर ये जो है इनको ज्ञानपीठ को प्रकाशन को दिया था, और उसको फिर से उनने उसको फिर से सजाया। उनने सजाया क्या मतलब कि भैया अब जो है इसको कौन से टॉपिक को कहाँ रखना, कौन से टॉपिक को कहाँ रखना, ऐसा बहुत 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 माने आप कल्पना नहीं कर सकता हो। कम से कम इनकी 10-20 साल की मेहनत है। ऐसी दुबला पतला शरीर से, मैंने तो उनको देखा है साक्षात, जिनेंद्र वर्णी को साक्षात देखा है। जिनेंद्र वर्णी ने नए चक्र पे काम किया था। उनकी एक नए चक्र पर किताब है, उसका नाम है, क्या नाम है? नए दर्पण। नए दर्पण, सही, नए दर्पण नाम से उनकी एक किताब है। तो वो जो है उसमें उन्होंने व्यवहार न्याय के संबंध में जो लिखा था, और हमारे डॉक्टर साहब जब काम कर रहे थे ना नयों का, तो उससे जो है उनका मैचिंग नहीं बैठ रहा था। उनका डॉक्टर साहब का जो है चिंतन दूसरा हो रहा था, उनको आगम प्रमाण दूसरे मिल रहे थे। इन्होंने अपने चिंतन के आधार पर व्यवहार न्याय का वर्णन ऐसे किया था, नैगम संग्रह व्यवहार को ही उन्होंने व्यवहार न्याय में डाल दिया। डॉक्टर साहब कह रहे थे नहीं, ये नैगम संग्रह व्यवहार वाला व्यवहार अलग है और निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार अलग है। तो ऐसा कह करके उन्होंने उस पर काम किया। तो उनका जो है ना, उनको फिर भी कचोट रहा था मन डॉक्टर साहब को कि यार ये मैं जो है जिनेंद्र वर्णी से हटके मेरा चिंतन जा रहा है, तो इसमें यदि उनका कोई और अभी वर्तमान का कोई उनका और विशेष चिंतन हुआ होगा तो उनसे पूछना चाहिए। उस समय वो सागर में थे, जिनेंद्र वर्णी सागर में थे, और मैं पता नहीं किस काम से गया था सागर, या वैसे ही गया था। मेरी शादी नहीं हुई थी शादी तो बाद में हुई, ये उसके पहले की बात। डॉक्टर साहब के साथ में मैं, जैसे ब्रह्मचारी कौशल ने काम किया था ना वर्णी जी के साथ में, ऐसे डॉक्टर साहब के साथ में मैं काम करता था। तो जो है उनको मालूम था कि राकेश को सारा विषय मालूम है। तो उन्होंने कहा भैया एक काम करो, तुम सागर जाओ। सागर में शायद प्रशिक्षण शिविर हुआ था ना, तो उसकी तैयारी के लिए मुझे आना था, शायद मुझे ऐसा ख्याल है, कुछ काम से भी आया था। तो वहां आया मैं, तो डॉक्टर साहब ने एक चिट्ठी लिख करके मेरे को समझा करके जिनेंद्र वर्णी जी के पास भेजा। मैं जिनेंद्र वर्णी से मिला, ऐसा दुबला पतला शरीर और ऐसे बैठे थे, बिल्कुल बहुत 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 माने ऊंचे दर्जे के आदमी थे वो। तो उनसे मिला, बात की मैंने, उनको कहा कि साहब ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर साहब ने आपके पास में भेजा है तो संदेश लेकर के। तो उन्होंने कहा भैया देखो, मैंने ये 25-40 साल पहले काम किया था, उसके भी 25-40 साल पहले नए दर्पण पर काम किया था, और उस समय जो मेरा चिंतन चला उसके आधार पर ये हमने लिखा है, या शायद उनके भी वो व्याख्यान थे और व्याख्यानों को जो है इसमें कन्वर्ट किया था। तो बोले हमने, हमारा चिंतन था, और डॉक्टर साहब का मैं साहित्य पढ़ा हूँ, उनको मैं जानता हूँ, और वो जो भी काम करते हैं वो ऐसा उथला काम नहीं करते, मतलब बहुत गंभीरता से उस विषय पर विचार करते हैं। इसलिए जो है उनने जो चिंतन किया है हमारे बाद में, तो वो आगे ही बढ़े होंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा कह करके उन्होंने बिल्कुल भी अपनी बात पर अड़े नहीं कि नहीं हमने जो लिखा था वो सही था, हमने जो लिखा था वो सही था और डॉक्टर साहब को आप बोल लो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने साक्षात मैं उनसे बात की है। तो उनके बाद में जो है मैंने जाकर के डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब के माथे पर जो बोझा था ना क्या, तो उनका वो बोझा उतर गया और वो काम जो है उनका बहुत बढ़ा। तो इसमें ये जो है ये इतने मतलब इतने गहन अध्येता होने की, इनकी बहुत सारी किताबें हैं और भी कर्म सिद्धांत के ऊपर और विषयों पर भी इनकी बहुत। ये आपका शांति पद दर्शन है ना, शांति पद दर्शन किसका है? वो जिनेंद्र वर्णी का है। शांति पद दर्शन उनकी बहुत प्यारी किताब है, और भी किताबें उनकी हैं, बड़ा अच्छा काम किया। इनने बाद में समाधि ली है, विद्यासागर जी ने इनकी समाधि कराई है। विद्यासागर जी ने ईसरी में जहां वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी वर्णी की भी समाधि वहीं की है ना, तो वहीं पर इनकी समाधि हुई है। और विद्यासागर जी भी वहां पर थे उस समय, और
इनकी वास्तव माने एक प्रकार से मिरिंदा से तो विद्यासागर जी ने समाधि कराई तो दीक्षा भी दे ही होगी अंत में, तो ऐसा करके इनका वो हुआ। तो ये जो है एक निश्चय व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण बताया अभेद रत्नत्रय, लेकिन इनको निश्चय मोक्ष मार्ग के लक्षण दो प्रकार से जिनागम में मिले, तो इन्होंने दो हेडिंग बनाई, एक अभेद रत्नत्रय ये निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण, और दूसरा शुद्धात्मानुभूति ये निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण। अध्यात्म ग्रंथों में, समय सार आदि ग्रंथों में, प्रवचन सार में, इसमें शुद्धात्मानुभूति को निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण बनाया है। और निश्चय मोक्ष मार्ग का वो जो लक्षण है ना अभेद रत्नत्रय, वो अभेद रत्नत्रय में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मुख्यता से वो भेद से कहें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को तो भेद रत्नत्रय हुआ, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ही एकता करें, युगपत्ता करें, एक साथ पना उनका बताएं, तो उस अभेद करने की दृष्टि से वो हुआ अभेद रत्नत्रय। तो ये जो है ना, तो अभेद रत्नत्रय में तो वो व्याख्या हो गई। फिर शुद्धात्मानुभूति में क्या अभेद रत्नत्रय नहीं है? इसमें अभेद रत्नत्रय की बात नहीं है, इसमें निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भी मुख्यता से बात नहीं है। इसमें तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, तो कहते हैं बस शुद्धात्मा की अनुभूति करना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। इसके लिए इन्होंने ग्रंथों के आधार दिए हैं पूरे, योग सार का, इसके बाद में बृहद द्रव्य संग्रह का, इसके बाद में नए चक्र का, इसके बाद प्रवचन सार का, इसके बाद ज्ञानार्णव का, इसके बाद में पंचास्तिकाय का। देखो ऐसे इन्होंने ग्रंथों के आधार, आचार्य वचन प्रस्तुत कर रहे हैं, और आचार्य कह रहे हैं, देखो अपन एक दोहा पढ़ते हैं अनुभव के संबंध में, अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष। अब ये कहां डालेंगे बताओ? अनुभव मार्ग मोक्ष का, ये मोक्ष मार्ग का लक्षण बन गया क्या नहीं बन गया? तो अनुभव मार्ग मोक्ष का ये शुद्धात्मानुभूति ही। अब इसमें अनुभव में सम्यक दर्शन कहाँ आया, सम्यक ज्ञान कहाँ आया, सम्यक चारित्र कोई नामोल्लेख नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कोई नामोल्लेख नहीं है। ये जरूर है कि इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गर्भित है। अनुभव होगा तो बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक ज्ञान के, बिना सम्यक चारित्र के अनुभव जो होता है ना, उसमें यदि रुचि ना हो तो अनुभव कैसे होगा? उसमें आपका विश्वास ना हो, श्रद्धान ना हो तो अनुभव कैसे होगा? अनुभव में आपका यदि उपयोग ना लगा हो, ज्ञान ना कर रहे हो आप, तो अनुभव कैसे होगा? और अनुभव के लिए एक बात और चाहिए, ये श्रद्धान का मिक्सिंग हो गया, ज्ञान का मिक्सिंग हो गया, और एक और क्या चाहिए? एकाग्रता, माने उसमें डूबना भी चाहिए। अनुभव जो है हमको ऐसा तुमने चख लो और हमने खा लिया और बस खा करके छोड़ दिया, तो ये इसको अनुभव नहीं कहेंगे। अनुभव के लिए वो जो रसगुल्ला है ना, वो मुंह में थोड़ी देर रहना चाहिए। मैंने ऐसा तुमने जल्दी जल्दी दुकान जाना है और तुमने रसगुल्ला आखिरी में दे दिया, हमने खाया और चले गए, तुमने अनुभव तो लिया ही नहीं, उसका अनुभव तो लिया ही नहीं। उसको बैठ करके उसका आप यदि थोड़ा टाइम दो, मतलब एकाग्रता, एकाग्रता जो है एक समय में नहीं होती। एकाग्रता के लिए कम से कम अंतर्मुहूर्त समय, माने भले ही सेकंड का भी अंतर्मुहूर्त होता है, मिनट का भी अंतर्मुहूर्त होता है, असंख्यात समय का लगे तब जाकर के वो अनुभव में कन्वर्ट होता है। उसको एकाग्रता कहते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। एक समय में जो हम जानते हैं उसका नाम ज्ञान है, और जब हम असंख्यात समयों तक एक ही विषय को जानते रहते हैं उसे ध्यान कहते हैं। इसमें एकाग्रता आई, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्रता ध्यान का लक्षण है।
तो यहाँ पर भी अनुभूति में सम्यक दर्शन भी है, ज्ञान भी है, ध्यान है माने चारित्र भी है, एकाग्रता है माने चारित्र भी है, सब हैं। लेकिन बोलते तुमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भाषा में बात नहीं करी, उन्होंने तो कहा अनुभव, जो पश्यति अप्पाणम, ये अनुभव की गाथा है। पश्यति अप्पाणम माने दर्शन, दर्शन माने अनुभव। दर्शन का एक अर्थ है अनुभव। दर्शन का अर्थ श्रद्धांजलि करते हैं, दर्शन का अर्थ। लेकिन यहाँ पर जो दर्शन का अर्थ है ना, दर्शन का अर्थ मतलब है देखना, साक्षात्कार करना, अनुभव करना। बिना परोक्ष दर्शन में, परोक्ष दर्शन वो दर्शन नहीं है। परोक्ष दर्शन, दर्शन कह रहे हो कि साहब हमने उनको देखा, और बोले साहब हमने उनको परोक्ष देखा। ये परोक्ष देखा, फोटो देखी थी क्या? तो फिर फोटो देख करके बोलोगे ना तो उसको दर्शन नहीं कहा जाता है। साक्षात जब होता है, साक्षात्कार होता है, उसको दर्शन कहा। तो आत्मा का जब साक्षात्कार होता है तब वास्तव में अनुभव। समय हो गया क्या? अच्छा, 9:15 तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने साक्षात्कार को, अनुभव का, वो शुद्धात्मानुभूति, उसको मोक्ष मार्ग कह दिया। इसके बाद में भी बात खत्म नहीं हुई। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात हो गई ना पूरी? नहीं हुई पूरी। क्यों? इसके बाद में इन्होंने एक प्रकरण उठाया, निश्चय मोक्ष मार्ग। देखो, व्यवहार मोक्ष मार्ग का एक हेडिंग था, एक हेडिंग था। निश्चय मोक्ष मार्ग का एक हेडिंग दिया उन्होंने, अभेद रत्नत्रय। फिर निश्चय मोक्ष मार्ग का एक और लक्षण बताया, शुद्धात्मानुभूति। अब ये तीसरा हेडिंग दे रहे हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग के अपर नाम। वर्णी जी की एक विशेषता और बताते रह गया मैं आपको। वर्णी जी की एक विशेषता ये है कि पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में ये कम से कम 2 बार, हेमचंद जी बताते हैं 2 बार, और महीनों महीनों रहे हैं सोनगढ़ में ये जिनेंद्र वर्णी। और इनके चिंतन में जो अध्यात्म आया है, अध्यात्म, ये गुरुदेव श्री का, ये देखो नहीं, ये मैं कह रहा हूं ना, निश्चय मोक्ष मार्ग को लेकर के 3 टॉपिक तो हो गए, 3 शीर्षक तो हो गए। तो उनके ऊपर जो प्रभाव था वो गुरुदेव का प्रभाव, अध्यात्म की दृष्टि जो मिली थी उनको, वो गुरुदेव के कारण से मिली। ये 2 बार रहे हैं, ये 2 बार, और क्या बोला, महीनों महीनों रहे। उन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया, किसी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया, क्या हम सोनगढ़ रहे, उल्लेख किया उन्होंने। सही बोला। हाँ, नहीं, हमको गुरुदेव से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा कहा, ऐसा लिखा है। वो कह रहे हैं हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति गुरुदेव से हुई, ऐसा उनकी कोई पुस्तक में लिखा है। आप शांति पद दर्शन में शायद कुछ मिल सकता है। इसमें भी एक जैन सिद्धांत कोश में जब क्रमबद्ध पर्याय का एक शब्द से उन्होंने व्याख्या लिखी है, तो वहां पर उन्होंने ये लिखा कि ये क्रमबद्ध पर्याय को जो ये शब्द मिला है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन गुरुदेव कांजी स्वामी के द्वारा हुआ है, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा भी है। ये प्रकरण भाई साहब ढूंढना और बताना, यदि अपन जो है ना अरुण जी, ये प्रकरण यदि आपको मिलता है कहीं पर तो उसको बताना जरूर। तो उसको थोड़ा मैं तो अपनी डायरी में नोट करके रखूंगा। देखूं। बहुत सुंदर। चलिए, तो इसमें मैं एक बात बता रहा हूं आपको, बृहद द्रव्य संग्रह में इस निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए उनने पर्यायवाची अपर नाम बताए। वो अपर नाम कितने बताए मालूम? 62 नाम गिनाए हैं उन्होंने, 62। किसके लिए? ये शुद्धात्मानुभूति रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, इसके उन्होंने 62 नाम उसमें गिनाए हैं। और उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा था, तो उन्होंने आखिरी में ये लिखा है कि ऐसे और भी बहुत से नाम हैं, वो आप खोज लेना। इत्यादि समस्त विकल्पोपाधि रहित परम आह्लादक सुख लक्षण वाले ध्यान स्वरूप ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग को कहने वाले अन्य भी बहुत से पर्याय नाम जान लेना चाहिए। ये ऐसी है शुद्धात्मा। अध्यात्म ग्रंथों में तो अभी आपका जो भाई साहब के साथ में हमने वो काम कर रहा है अभी शीर्षक विधान का,
उसमें जो है 8वीं पूजा है, 8वीं पूजा में 1008 अर्घ हैं। वो 1008 किसके अर्घ हैं? वो सिद्ध भगवान के पर्यायवाची नाम हैं। और ये सिद्ध भगवान के पर्यायवाची नाम, ये सब शुद्धोपयोग के पर्यायवाची नाम समझ लो। इस शुद्धोपयोग के पर्यायवाची नाम यदि आप सिद्ध भगवान पर घटाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो सब उन पर घटित होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके बाद में जो प्रकरण है, अभी भी प्रकरण पूरा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग के लक्षणों का समन्वय। आपने व्यवहार मोक्ष मार्ग के लक्षण बता दिए, आपने निश्चय मोक्ष मार्ग के लक्षण बता दिए, लेकिन इनका समन्वय तो करो। हम कैसे इनको दोनों को परस्पर मिलाएं, आप हमको वो करके बताओ। तुम ये कह रहे हो हमारे को कि भैया ये तुम सामग्री ले आओ। तुमने हमको क्या किया कि वो जो अपन बनाते हैं ना, क्या बोलते, ठंडाई बनाते हैं और चीजें बनाते हैं, लस्सी बनाए, आपने कुछ भी बनाया, तो आपने कहा ये इतनी सामग्री लगेगी, तो उतनी सामग्री हमने, वो एक और चीज बनती है ना, क्या बनती है वो दही और मिलाते हैं ना, वो क्या बना, श्रीखंड। श्रीखंड मैंने ये अलग टेस्ट वाली चीजें है ना। तो बोले साहब हमको श्रीखंड बनाना है, तो उन्होंने क्या सामग्री ले आओ श्रीखंड के लिए। ये उनने 10 सामग्री बता दी हमारे को, हमने सारी इकट्ठी कर ली। अब उनने क्या किया, बना करके हमको जो है एक गिलास में उनने हमको श्रीखंड दे दिया या कटोरे में दे दिया। बोले लो साहब खाओ। हमने श्रीखंड भी खा लिया, श्रीखंड खाया, बहुत मजा आया। बोले साहब ये श्रीखंड कैसे बना? बोले इनसे बना। अरे ये इनसे बना और तुमने ये भी बता दिया, सामग्री बता दी और श्रीखंड भी खिला दिया, लेकिन हमारे समझ में कुछ नहीं आया। आप हमको इसका समन्वय करके बताओ, इसकी प्रोसीजर बताओ, इसका कैसे बनेगा, विधि बताओ, तब जाकर के हमारे को ये सामग्री का उपयोग करना आएगा। तुम हमारे को कब तक मिलोगे? इसलिए जो है ना, तुमसे काम नहीं चलने वाला है, तुम्हारा श्रीखंड से काम नहीं चलने वाला है। हमको तो अपने हाथ का बना हुआ श्रीखंड खाना है। ऐसे यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का बहुत सुंदर समन्वय करते हुए उन्होंने इस प्रकरण में भी बहुत सारे कोटेशन दिए, परमात्म प्रकाश के, प्रवचन सार के। इसमें मैं जो है ना एक कोटेशन आपको सुनाना चाहता हूं, और वो कोटेशन है समय सार का। समय सार में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का समन्वय, ये मैं वही सोच के आया था, वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन अब दूसरी चर्चा अपनी निकल गई है। तो वो मैं आपको समय सार में कैसा निश्चय व्यवहार का समन्वय किया है। समय सार माने अकेला निश्चय का ग्रंथ नहीं है, उसमें व्यवहार का भी समन्वय किस प्रकार से किया गया, बहुत सुंदर तरीके से। और ये बात उन्होंने आखिरी में कहा, परिशिष्ट में। समय सार पूरा हो गया, परिशिष्ट लिखा जा रहा है। उस परिशिष्ट में 2 प्रकरण है, एक अनेकांत स्याद्वाद का परिशिष्ट है, प्रकरण है, और एक उपाय उपेय भाव का प्रकरण है। तो ये उपाय उपेय भाव के प्रकरण में ये 265 नंबर का जो कलश है, 265 नंबर का कलश के बाद में और 266 नंबर के कलश के पहले बीच में उन्होंने ये उपाय उपेय भाव के माध्यम से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का बहुत सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। वही जो है, मैं ये आपका खोला था ना, ये इसमें जो है ना, ये अथ अस्य उपायोपेय भावस् चिंत्यते, तो ये उपाय उपेय भाव का हम चिंतन करते हैं। उसको आधार लेकर के 47 शक्तियों के बाद ये प्रकरण आता है, और उस प्रकरण के आधार पर अपन कल इस विषय की चर्चा अपन आगे करेंगे। और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, कैसा उसका उपयोग करना, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, कैसे उसका उपयोग करना, और निश्चय मोक्ष मार्ग के फल में आपको क्या मिलेगा वो बताते हुए अंत में उन्होंने मोक्ष, उपाय माने तो है मोक्ष मार्ग, और उपेय माने है मोक्ष, माने उपाय के द्वारा उपेय की प्राप्ति, माने मोक्ष मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती है, ये बिल्कुल अंत में उन्होंने उपसंहार में ये भी हमको विधि भी बता दी। तो उस विधि का जो चर्चा है अपन कल करेंगे।
अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। अभी मैं आपको एक मिनट हमने जो एक थोड़ा सा काम शुरू किया है, अभी जो आपने व्याख्यान सुना, इस व्याख्यान नरेश जी हैं क्या? हाँ। इस व्याख्यान में आपको 2 मिनट का ध्यान करना है। इस व्याख्यान में माने इस व्याख्यान में जो आपने चर्चा सुनी है, जैसे अभी अनुभव की अपन ने चर्चा करी, शुद्धात्मानुभूति की चर्चा की है, तो वो विषय में जो भी आपके समझ में आया है उसको आप 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप ध्यान लगा करके बैठ जाओ। शुद्धात्मा की अनुभूति कराएंगे नहीं, आपको ध्यान शुद्धात्मा की हाँ बोलो। शुद्धात्मा की अनुभूति ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। शुद्धात्मा की अनुभूति ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। इस विषय पर, इस वाक्य पर आपको 2 मिनट का ध्यान करना है। तो आप 2 मिनट का ध्यान करें, फिर अपन स्तुति करते हैं। चलिए जिनेंद्र, अर्चना के अंकित जी आप आओ, जिनेंद्र अपनी जिनवाणी स्तुति कराओ, या कोई भी स्तुति आप ले सकते हैं उसके आधार पर। आ जाओ, बैठ जाओ। सुन कर बाणी जिनेवर की मारे हर्ष दिए न समाएगी। सुन कर बाणी जिनेवर की मारे हर्ष दिए न समाएगी। काल अनादि की तपने भुजानी, काल अनादि की तपने भुजानी, निज निधि मिली अथाई जी, निधि मिली अथाई जी। सुन कर वाणी जिनेवर की मारे हर्ष दिए न समाए जी। करवानी जिनेवर की मारे हर्ष दिए न समाए। संशय भ्रम अभिपर्य नासा, संशय भ्रम अभिपर्य सम्यक बुद्धि उपजाए जी, सम्यक बुद्धि उपजाए जी। सुन कर वाणी जिनेवर की मारे हर्ष दिए न समाए जी। सुन कर वाणी जिनेवर की नर भव सफल भयो अब मेरो, नर भव सफल भयो
बुध जन भेटत पाए जी, बुध जन भेटत पाय जी। सुन कर वाणी जिन वर की, मारे हर्ष ही न समाएगी। जवानी की जानते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा विष्णु। जिनवानी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, सतनाथ महादेव